हमारे पास बैरिस्टर अली जफर साहब मौजूद हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि दरअसल हमें समझाएं, फर्ज कर लिया जाए कि वजीर आजम साहब के खिलाफ रिपोर्ट आ जाती है, तो वजीर आजम साहब के खिलाफ रिपोर्ट आने के बाद होगा क्या, यानी अगला प्रोसीजर क्या होगा? क्या वापस ये रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, नई हियरिंग होगी, नई टीम बनेगी, नया बेंच बनेगा, नैब के पास जाएगा केस, होगा क्या? अब जफर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अली जफर साहब ये फरमाइएगा कि हम फर्ज कर रहे हैं, क्योंकि दो ही ऑप्शंस है, या तो खिलाफ आएगी या हक में आएगी। अगर हक में रिपोर्ट आ जाती तो फिर तो मामला ही खत्म हो गया, और अगर खिलाफ आती है तो फिर आगे का प्रोसीजर क्या होगा, आगे क्या होगा, और अगले प्रोसीजर के लिए वक्त कितना दरकार होगा उसको खत्म होने में? अली जफर साहब जी, अगर तो वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ रिपोर्ट आती है JIT की, तो जो अगली स्टेप है वो ये होगी कि रिपोर्ट दायर की जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मेरा अंदाज़ा है, उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट ट्रीट करके जो जितने फ्री कैन हैं उनको रिपोर्ट देंगे और उनसे पूछेंगे कि आपके इस रिपोर्ट के बारे में कोई इतराज़ात हैं तो आप बताएं और तहरीरी तौर पे बताएं। उसके बाद कोर्ट उन इतराज़ात को की पर बहस सुनने के बाद अपना फ़ाइनल फ़ैसला करेगी। और अगर जिस तरह आपने अजम्पशन की कि रिपोर्ट नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ होगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास तीन ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि वो खुद ही फ़ैसला कर दें उस रिपोर्ट के ऊपर और प्राइम मिनिस्टर साहब को डिस्क्वालीफाई कर दें। दूसरा ये है कि वो किसी अदालत को, यानी नैब कोर्ट या एंटी करप्शन कोर्ट को वो केस भेज दें कि वो ट्रायल करें और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करें। और तीसरी ऑप्शन ये है कि वो दोनों काम कर दें, कि खुद डिक्लेयर कर दें नाअहल प्राइम मिनिस्टर साहब को, और वो जो कंप्लेंट है उसको क्रिमिनल कोर्ट में भेज दें कि अगर क्रिमिनल लायबिलिटी है तो वो भी उस पर भी फ़ैसला हो जाए ट्रायल के ज़रिए। ये तीनों ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के पास होंगी अगर रिपोर्ट नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ हुई। और इस सारे मामले में कितना टाइम लगेगा, मेरा अपना अंदाज़ा है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने 60 दिन दिए थे JIT को, तो अब JIT की रिपोर्ट के ऊपर वो 30 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं लेंगे, और मेरा ख्याल है डे टू डे हियरिंग करके ये 30 दिन के अंदर अंदर फाइनल फ़ैसला ब्लैक एंड वाइट में कर देंगे।